तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था। वहां पे आत्मदेव जी नाम के पंडित जी रहते थे। आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। आत्मदेव जी परम विद्वान थे, निष्णात विद्वान थे, वेदज्ञ थे, वेद शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान थे। महाराज उनके गुणों का वर्णन करते हुए भागवतकार कहते हैं, श्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय इव भास्कर। श्रोत स्मार्त कार्यों में वह दूसरे सूर्य के समान विज्ञ थे। उनकी एक पत्नी थी। इनके भी गुण बताए हैं। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजालपिका। ये महाराज जब तक किसी से लड़ ना लें तब तक इनका भोजन ही नहीं पचता था। ये बड़ी भारी दुष्ट थी। अब कुछ लोग होते हैं वो स्वभाव से दुखी होते हैं। हमने देखा कई लोगों को हम देखते हैं, कुछ लोगों का विचित्र स्वभाव होता है, विचित्र। एक मोहल्ला में एक मैया थी, वो जिससे मिलती थी उससे झगड़ती थी। अब पूरे मोहल्ले के लोग परेशान, भाई ये जिससे मिलती है झगड़ती है। तो मोहल्ले वालों ने एक विचार किया, सबने सहमति जता ली कि अब इस मैया से कोई बात ही नहीं करेगा। अब कोई बात ना करे तो झगड़ा कैसे हो। तो बेचारी बड़ी दुबली होने लगी, उसका वजन कम होने लगा, झगड़ा नहीं हो रहा था। कैसे झगड़ा हो, कैसे झगड़ा हो। पड़ोस में शादी हुई तो नई बहू आई थी, उसे पता नहीं था। नई बहू छत पे कपड़े डाल रही थी। इसने देखा कि ये नई बहू है, तो आंगन में घूमते हुए बोली, 1 किलो दाल बनाऊंगी, 10 किलो नमक डालूंगी। 1 किलो दाल बनाऊंगी, 10 किलो नमक डालूंगी। अब वो बेचारी नई बहू, उसे पता नहीं था। उसने कहा, मैया 1 किलो दाल में 10 किलो नमक, ये तो समझदारी नहीं है। वो जैसे ही बोला सोई बोली, वाह। बोले दाल मेरी, नमक मेरा, मैं बनाऊं, तू कौन। और हो गई चल। तो कुछ लोगों को स्वभाव से ही झगड़ने की आदत होती है, और जब तक झगड़े ना उन्हें शांति नहीं मिलती। तो ये धुंधली देवी जो आत्मदेव जी की पत्नी थी, ये भी बड़ी विचित्र थी। नाम ही था धुंधली, जिसके जीवन में खूब धुंधलापन हो। सब आनंद था, इनके यहां संतान नहीं थी। एक दिन पंडित जी को बहुत कष्ट हुआ। ब्राह्मण के मन में आया कि बिना संतान के क्या जीवन। रात्रि में आत्महत्या करने के लिए चले गए। जंगल में जाके जोर जोर से रोने लगे। ब्राह्मण बहुत योग्य थे, इसलिए भगवान यति रूप में प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। महाराज क्यों रोते हो, क्यों चिंता करते हो, अपने दुख का कारण कहो। ब्राह्मण ने चरणों में माथा रखा, बोले महाराज सब कुछ आनंद है, आपकी कृपा से मान बहुत है, सम्मान बहुत है, धन धान्य बहुत है, लेकिन घर में कोई बालक नहीं है, बहुत परेशानी है। मृत्यु का वर्ण करने के लिए आया हूं। यति रूप में भगवान ने कहा, राजन मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे राजन,
आसक्ति के कारण ही व्यक्ति का विनाश होता है। विवेक के द्वारा, बुद्धि के द्वारा इस आसक्ति के पाश को नष्ट कर दो। देखो, बेटा बेटी किसी को सुख नहीं देते। श्रीमद् भागवत में आप चरित्र सुनोगे महाराज अंग का। इकलौता बेटा था बैन, लेकिन ऐसा बैन लगाया महाराज उस बैन ने कि महाराज अंग अपने ही राज्य को छोड़ के भाग गए। और वैराग्य गीत महाराज अंग ने गाया श्रीमद् भागवत में। सगर के 60,000 पुत्र थे, तो 60,000 पुत्र जिसके थे वो भी दुखी है, एक पुत्र जिसका है वो भी दुखी। तो बेटा बेटी सुख दुख के हेतु नहीं बनने वाले हैं, ऐसा आप दुखी मत हो जाए रहो। और कहते कहते यति ने कहा, पंडित जी मैं थोड़ा ज्योतिष का जानकार हूं और मैं ज्योतिष में देख रहा हूं सप्त जन्मा बधी तैव पुत्रो नैव च नैव च। 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। और जैसे ही यह बात सुनी, अब तो महाराज पंडित जी और दुखी हो गए। बोले महाराज मैं तो 1 जन्म में ही नहीं है, इसी से मरने आया था, आपने तो 7 जन्मों की कह दी। पंडित जी समझदार थे, उन्होंने कहा जो 7 जन्म देख सकता है वो 7 जन्मों को संवार भी सकता है। चरण पकड़ लिए, बोले अब या तो मैं तुम्हारे सामने ही मरूंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, और नहीं तो मुझे पुत्र दो। भगवान ने अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा पंडित जी यदि तुम्हारी पत्नी सात्विक भाव रखकर सदाचार पूर्वक रहकर इस फल को पाती है तो इस फल के प्रभाव से तुम्हारे यहां संतान हो जाएगी। फल दे दिया। अब तो आत्मदेव जी महाराज प्रसन्नता से भरे आए। अरे भगवान सुन, परम कल्याण हो गया, बड़ा आनंद हो गया, बहुत सुख मिला। देख देख, एक संत मिले थे, बड़े योग्य संत थे, उन्होंने ये फल दिया है। लेकिन धुंधली देवी तो धुंधली देवी है। अब धुंधली देवी ने फल को रखा और विचार करने लगी। बोले भैया यदि मैंने फल पाया और मान लो मैं गर्भवती हो गई, वो कहीं मेरे घर में आग लग गई, फिर तो मैं भाग ही नहीं पाऊंगी। 6-7 महीने का गर्भ रहा तो फिर भागूंगी कैसे? कैसे? मैंने तो सुना है कई बार प्रसव काल में माताओं के प्राण ही निकल जाते हैं। कहीं मैं मर गई फिर? अंत में निर्णय करती है धुंधली कि मेरी बुद्धि से तो बंध्या चा विधवा नारी, बंध्या वा विधवा नारी सुखी चेती में मती। मेरे हिसाब से तो बंध्या और विधवा ही सुखी है, बाकी सब दुखी हैं। अब ऐसा विचित्र वाक्य बोलती है ये। बहन आई, बहन ने कहा बहना क्यों दुखी है, बड़ी चिंतित दिख रही है। धुंधली ने कहा क्या बताएं, तुम्हारे जीजा जी भी कितने संतों के चक्कर में पड़े रहते हैं। अब ये फल ले आए, बोले वैसे पालो, फल पाने से संतान हो जाएगी। बहन बोली देख भगवान का कितना उल्टा विधान है। तुम्हारे यहाँ खाने पीने की इतनी व्यवस्था है तो खाने वाला नहीं है, और हमारे यहाँ खाने के टोटे पड़े हैं। 8 संतान हो चुकी हैं, 9वें की तैयारी है। 1 माह की गर्भवती हूं। देख मेरा पति लोभी है, यदि तू कुछ पैसा मेरे पति को दे दे तो मेरे गर्भ से जो संतान होगी वो मेरा पति तुझे दे देगा। महाराज धुंधली को बात जच गई। बोले पंडित जी तो सीधे साधे हैं, उनसे कह देना कि मैं हो गई गर्भवती, फल पा लिया। बोले फल की परीक्षा तो करें, तो ये फल गाय को पवा दे। आत्मदेव जी के आंगन में जो गाय थी उसके यहां भी संतान नहीं थे। आत्मदेव जी के यहां जो वृक्ष था उस वृक्ष में फल नहीं लगते थे। महाराज बड़ी विचित्र स्थिति थी। तत्काल फल गाय को पवा दिया गया। समय व्यतीत हुआ, वाले हैं, स्त्री ने जो कहा स्वीकार कर लिया। जब प्रसव काल का समय आया
तो पंडित जी से कहा देवी ने कि हमारे यहाँ तो पहली संतान मायके में होती है, सो बहन के घर चली गई। वहां बहन को रातों रात संतान हुई। बहन ने किसी को नहीं कहा। महाराज संतान लेके और धुंधली आत्मदेव जी के घर आ गई। अब तो यहाँ बधाई बजने लगी, देखो देखो पंडित जी के यहाँ बालक हो गया। 3 महीने बाद बड़ा आश्चर्य हुआ। 3 महीने बाद त्रिमासे निर्गते चाथा, अभी 3 महीने जैसे ही निकले, महाराज जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय से भी मनुष्य जैसे ही बालक का जन्म हुआ। केवल कान उस बालक के गाय के जैसे थे, बाकी पूरा शरीर मनुष्य जैसा। ब्राह्मणों ने नामकरण किया। ब्राह्मणों ने कहा पिता का नाम आत्मदेव, तो बेटे का नाम रखेंगे परमात्मा देव। धुंधली ने पंडितों से कहा चुप चुप, 9 महीना गर्भ हमने रखा, गर्भ का जन्म के समय की पीड़ा हमने सही, और नाम पिता के नाम पे? बोले बिल्कुल नहीं, मेरा नाम धुंधली और इसका नाम मैं रखती हूं धुंधुकारी।